हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 910 में। आज की जो आपकी क्लास होगी वो होगी चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या कहता है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्या बोला है कि आपको लीनियर इक्वेशन के कुछ पेयर दिए गए हैं जिसमें आपको उन प्रॉब्लम्स को, लीनियर इक्वेशंस की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। वो सोल्व कैसे करना है? ग्राफिकली सोल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, यानी क्लास 10th के 10 स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, जो क्या बोला है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो एक बार क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि क्लास 10th के 10 स्टूडेंट ने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। जब उसने पार्टिसिपेट किया है उसमें क्या बताया गया कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 मोर है, यानी 4 ज़्यादा है। ठीक है, तब क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले जो चीज़ पूछी गई है उसे लेट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ हमने क्या लेट कर लिया? एक्स लेट कर लिया। फिर नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है? x है, और नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ बॉयज़ x लेट कर लिया और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने y लेट कर लिया। ठीक है, अब इसने बोला है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, यानी ये जो टोटल स्टूडेंट है बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर वे कितने हैं? 10। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, यानी दोनों का सम 10 हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज़ से कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, अगर बॉयज़ के नंबर में हम 4 ऐड कर दें तो गर्ल्स के नंबर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो y है ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? नंबर ऑफ बॉयज़ की में 4 ऐड करने के इक्वल। यानी आपने क्या किया? नंबर ऑफ बॉयज़ में 4 ऐड कर दिया तो किसके इक्वल आ जाएगा? नंबर ऑफ गर्ल्स के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे ये बनी दूसरी इक्वेशन, यानी आपके पास 2 इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है? ग्राफिकली। देखिए, ग्राफिकली सोल्व करने के लिए लेफ्ट साइड में आपको सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल रखना होता है, बाकी सब कुछ जो भी होता है वो सब कुछ राइट साइड में ले जाना होता है। जैसे इस इक्वेशन में अपने आप में ही ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ y जो है वो लेफ्ट साइड में है और बाकी सब कुछ राइट साइड में चला गया। सेम कंडीशन आप इसमें भी करेंगे। इसमें क्या करेंगे? y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम x को इधर से इधर लेकर जाएंगे, इधर x प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब एक इक्वेशन ये बनी और एक इक्वेशन ये बन गई। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल। वो टेबल कुछ ऐसी होगी, यहाँ ले लिया हमने x, यहाँ y,
ध्यान रखेंगे कि लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो हमें कम से कम 3 लेने होते हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में 2 नंबर लिए गए जाते हैं, 2 सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप 3 सॉल्यूशन कम से कम लें। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 सॉल्यूशन को उससे लाइन बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो वो तो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन अगर 3 पॉइंट होंगे तो 3 पॉइंट से आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए 3 पॉइंट लेने होते हैं। ऐसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट ले लें, दूसरी इक्वेशन सॉरी, x + 4 यहाँ लिया हमने क्या, वही x एंड y, ये हमने लिया। ठीक है, ये हमने 2 टेबल बना ली दोनों इक्वेशन के लिए। दोनों इक्वेशन के लिए जो टेबल बनी, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे लेट यहाँ पे जो राइट साइड में जो भी वेरिएबल होगा, राइट साइड में जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू अपनी तरफ से रखनी है। अब उसकी वैल्यू अपनी तरफ से क्या रखें, वो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप एक बात का ध्यान रखें कि ऐसी वैल्यू ले इधर वाली वेरिएबल की जो क्या कर दे, सॉल्यूशन आने पर ज़्यादा बड़ी वैल्यू ना आए, जिससे हम ग्राफ पे इजीली रिप्रेजेंट कर सके, ऐसी वैल्यू आए। दूसरा कि फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि फ्रैक्शन में भी जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे वो भी थोड़ा टिपिकल होता है रिप्रेजेंट करना, और डेसिमल में ना आए। ठीक है, फ्रैक्शन और डेसिमल बात एक ही है। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी आ जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करेंगे। x की वैल्यू अपनी तरफ से क्या पुट करेंगे, हमने लेट कर लिया x = 5, देन y = 10 - 5, तो 10 - 5 कितना आया, 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5 आ जाती है। यानी x की वैल्यू आपने कितनी ली, 5, y की वैल्यू कितनी आई, 5। सेम कंडीशन, अगर आप x की वैल्यू 6 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 10 - 6, तो कितना आया, 4। यानी x की वैल्यू आपने 6 ली, y की वैल्यू कितनी आई, 4। फिर हम क्या करें, एक और वैल्यू लो, x की वैल्यू आप क्या ले लो, 4 ले लो, तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आ जाती है आपकी 10 - 4 = 6। x की वैल्यू आपने कितनी ली, 4, y की वैल्यू कितनी आई, 6। ये हमने क्या कर लिया, ये हमने सॉल्यूशन निकाल लिए, किसके, फर्स्ट इक्वेशन के। सेम कंडीशन आप इसमें सेकंड इक्वेशन में लेते हैं। फॉर इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के लिए लेट x = कितना ले लो, x = 0 ले लें। x = 0 लेंगे तो y की वैल्यू 0 + 4, 0 + 4 का मतलब 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। एक सॉल्यूशन निकल कर आया। फिर x = 1, तो y = 1 + 4, 1 + 4 का मतलब 5। ध्यान रखेंगे x की वैल्यू जब आपने 0 ली थी तो y की वैल्यू कितनी आई, 4, और जब x की वैल्यू कितनी ली, 1, x की वैल्यू आपने ली 1, तो y की वैल्यू कितनी आई, 5, y की वैल्यू कितनी आई, 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, x = आप ले लो 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2 + 4 = 6। ठीक है, ये आ जाता है क्या, x की वैल्यू 2 ली और y की वैल्यू क्या आई, 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, आप एक लाइन बनाएंगे x एक्सिस वाली और एक बनाएंगे y एक्सिस वाली। ये हो गई आपकी x एक्सिस वाली और ये हो गई आपकी y एक्सिस वाली। ठीक है, ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ग्राफ पेपर में बनाना बहुत आसान है। ठीक है, उसमें क्या होता है, डार्क लाइन होती है और एक लाइट वाली लाइन होती है। ठीक, तो डार्क वाली लाइन को आप पॉइंट से लोकेट करेंगे, यानी डार्क वाली लाइन पे पॉइंट लोगे। कैसे, यहाँ पे ये जहाँ ये दोनों लाइन
एक्स एक्सिस वाली और वाई एक्सिस वाली जो दोनों लाइन है वे कट कर रही है, तो उसे बोलेंगे हम 0। इसे 1 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लेंगे 1, 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम यहाँ पे कितने पॉइंट लें, ये पॉइंट डिपेंड करता है कि हमारी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है। इनमें हाईएस्ट वैल्यू हमारी 6 है, तो आप 7 तक ले सकते हैं, 6 तक ले सकते हैं, 8 तक ले सकते हैं, या कहीं तक भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप वाई एक्सिस पे भी लेंगे 1-1 सेंटीमीटर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो, अगर आप बिना ग्राफ पेपर के बना रहे हो तो 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे सबके बीच। अगर आप ग्राफ पेपर में बना रहे हैं तो बोल्ड लाइन जो होगी उस पर 1-1 पॉइंट लेते चलेंगे। पहली बोल्ड लाइन पे 1, फिर दूसरी पे 2, फिर तीसरी पे 3, इस तरीके से आप ले लेंगे। ठीक है, ग्राफ पेपर में बनाओगे आप ग्राफ पेपर में बना लीजिए, विदाउट ग्राफ बनाओगे तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो ठीक है, अब सबसे पहले हम पॉइंट लोकेट करेंगे ये वाला, इस इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन का पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है 5 और 5। तो एक्स एक्सिस पे 5 ये रहा यहाँ पे, वाई एक्सिस पे 5 ये रहा यहाँ पे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो पॉइंट्स हैं उन्हें दोनों को आप ज्वाइन कर लो ऐसे। जहाँ ये कट करेंगे वही आपको पॉइंट मिला 5, 5। ये क्या मिला 5, 5। इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। दूसरा है एक्स एक्सिस पर है 6 और वाई एक्सिस पर है 4। एक्स एक्सिस पर है 6 और वाई एक्सिस पर है 4। तो 6 और 4 को ज्वाइन करेंगे, 6, 4 ये इधर से और 6 इधर से, ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया। तो यही पॉइंट मिल गया आपका 6 और 4। फिर है 4 और 6। तो एक्स एक्सिस पे है 4 और वाई एक्सिस पर है 6। यहाँ पे कट करता है, इसे हटा दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका 4, 6। ध्यान रखेंगे 6 और 4 और 4, 6 इसमें डिफरेंस है। ठीक, अब इसे आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये आपने ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने पर आप देखिए एक स्ट्रेट लाइन आती है, तो इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन सही है। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आती है तो सॉल्यूशन हमारे गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब सेम कंडीशन, हाँ ये भी बात ध्यान रखना, आपको पहली इक्वेशन के पॉइंट लोकेट करके इसे ज्वाइन कर देना है। ऐसा नहीं करना है कि इसके भी लोकेट कर दिए पॉइंट और इसके भी लोकेट कर दिया, ऐसा नहीं करना है, कन्फ्यूजन बन जाएगा। आप इसके लिए क्या करो, पहले इसके पॉइंट्स लोकेट करके ज्वाइन कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसका नंबर आता है 0, 4। एक्स एक्सिस पर है 0, वाई एक्सिस पर है 4। ये पॉइंट मिला 0, 4। ठीक है, फिर अब 1, 5। एक्स एक्सिस पर है 1, वाई एक्सिस पर है 5। तो यहाँ पे ये मिल जाएगा आपका 1, 5, 1, 5। फिर उसके बाद है 2, 6। ये 2, ये 6, यहाँ पे देखो ऐसा है ना। ठीक है, हाँ यहाँ मिल गया 2, 6। ठीक है, ये हो गया 2, 6। ये तीनों पॉइंट दूसरी इक्वेशन के मिले। अब इसे आप कर दीजिए ज्वाइन। ये आपने ज्वाइन किया। ठीक है, ये बन गया ग्राफ। ये इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ बने। इस इक्वेशन का ग्राफ है ये वाला और इस इक्वेशन का ग्राफ है ये वाला। तो अगर आपको इक्वेशन भी लिखनी है तो इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ये है आपका y = tan - x और ये आपका y = x + 4। ठीक है, अब बात आई इसके सॉल्यूशन की, क्योंकि इसने कहा है फाइंड दियर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफ तो हमने रिप्रेजेंट कर ही दिया है। अब इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन देखो, जहाँ पे ये कट कर रही है, क्योंकि आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है।
और जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन के जो पॉइंट होते हैं यानी जो सॉल्यूशन होते हैं वो यूनिक होते हैं। कैसे? यूनिक सॉल्यूशन। अब जो ये यूनिक सॉल्यूशन है, वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होंगे अब वो देखते हैं। जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रही है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही है उन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप ज्वाइन करो, तो आप देखेंगे कि थर्ड पॉइंट पे एक्स एक्सिस यानी एक्स की वैल्यू आ गई 3, वाई एक्सिस 7 पर, तो वाई की वैल्यू आ गई 7। ये इसके सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, 3 और 7 इसके सॉल्यूशन आए। अब देख लो सम कितना आ गया 10। अब वाई हमने किसकी वैल्यू ली थी? गर्ल्स की। गर्ल्स की वैल्यू कितनी आई? 7, यानी गर्ल्स की नंबर है 7। क्या ये बॉयज़ की नंबर से 4 मोर देन है? यस, 3 से 4 ज़्यादा है 7, तो इसीलिए हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही आया। ठीक है, ये होता है ग्राफिकल मेथड। हमने ग्राफिकली क्या कर दिया? सॉल्यूशन फाइंड कर दिया। ओके है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका जो सेकंड पार्ट है वो इसी तरीके से आप खुद से करके देखना। ठीक है, नहीं समझ आएगा मुझे बताना। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। कहता है, देखो मैंने लिखा भी है सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशो, यानी आपको रेशो का कंपैरिजन करना है किस किस का? A1/A2, B1/B2, C1/C2। इससे पहली वीडियो में मैंने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, तो अगर आपको ये समझ नहीं आया है या ये चीज़ आपको नहीं पता है तो इससे पहली वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये हमें कह रहा है कि आपको बिना ग्राफ बनाए, यानी आपको ग्राफ नहीं बनाना है, आपको सिर्फ रेशो से चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दी है, इन इक्वेशन के जो पेयर हैं वो किस तरीके की रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। किस तरीके की रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन का दे रहा है, या पैरेलल का दे रहा है, या कोइंसिडेंट का दे रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ रेशोज से पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है? रेशो से आप पता करें कि पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमें? 5x - 4y + 8 = 0। ये एक इक्वेशन हुई। दूसरी इक्वेशन हुई 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन बनती है। अब यहाँ से आप क्या करो, सबसे पहले a1 = 5, b1 = -4, c1 = 8, ऐसे ही a2 = 7, b2 = 6, c2 = -9। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे a1/A2 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो है आपकी 5/7। ठीक है, फिर आप b1/B2 की वैल्यू निकाल लेंगे। b1/B2 की वैल्यू है -4/6, -4/6। ऐसे c1/C2 की वैल्यू निकाल लेंगे। c1/C2 की वैल्यू आ जाएगी 8/-9। ठीक है, तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं? इसे अगर मैं सोल्व करूं, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, यानी -2/3 आ जाएगा। तो आपने देखा कि a1/A2 की वैल्यू है 5/7, b1/B2 की वैल्यू है -2/3। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। तो ऐसे केस में जब a1/A2 इज नॉट इक्वल टू b1/B2 आता है, तो उस केस में होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी। क्या? ये दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा कि इससे बनने वाली लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। और ये भी बात मैंने बताई थी, जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी उनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक, और जो यूनिक सॉल्यूशन वाली लाइन होती है वो
क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। क्या होती है, कंसिस्टेंट। क्वेश्चन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। यानी यहाँ पे इसकी जगह ये इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, इनकी जगह कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, ये कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है। मैंने तीनों बात इसमें बता दी कि आपको कैसे पहचानना है। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंसिस्टेंट कंडीशन होती है। ठीक है, अच्छा ऐसे अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है, 9x + 3y, 9x + 3y + 12, फिर है 18x + 18x + 6y + 24, ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल। a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 12, a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a1/a2 निकाल लेंगे, वो कितना आ जाएगा 9/18, b1/b2 निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 3/6 और c1/c2 की वैल्यू निकाल लेंगे 12/24। ठीक है, अब 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 12 2 जा 24, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, सबकी वैल्यू 1/2, सबकी वैल्यू 1/2 है तो इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये कंडीशन आई, यानी ये रेशो तीनों इक्वल आते हैं। ठीक, अब जब ये तीनों रेशोज़ इक्वल आते हैं तो मैंने आपको बताया था इस केस में क्या आएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। ठीक है, और ये बताएंगे कि इसकी कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन वाली होगी या कोइंसिडेंट लाइन वाली होगी या पैरेलल लाइन वाली होगी। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे या फिर इसके नो सॉल्यूशन होंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ये कंसिस्टेंट कंडीशन की होगी या इनकंसिस्टेंट कंडीशन की होगी। ठीक है, इतना मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया, इससे आगे के बस आंसर देना है आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बनाएंगे। आपको अगर अच्छा लगा हो ये मेथड तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ अपने मैथ्स 910 चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।